करवाएं। सेशन क्या है, दो बातें हमने करनी है सेशन में। नंबर वन, फार्म पर इमरजेंसी में कौन सी वो दवाइयां हैं जो हर फार्मर के पास मौजूद होनी चाहिए। आज से कुछ अर्सा पहले हमने ये प्लान उसके लिए नमूनिया में हमारी जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है फर्स्ट, उसमें सेफ्टिफर हाइड्रोक्लोराइड है। ठीक है जी। तो वो सीफर के नाम से आम अवेलेबल है। अगर आपके इलाके में बच्चेदानी के अंदर भी रखा जा सकता है, अगर जानवर ठहरता नहीं है तो ये भी अपने फार्म पे लाजमी रखे। तो ये एक हमने 10-12 दवाइयां आपको बता दी हैं जो आपके फार्म पे हर साल जो है, कुछ सीजन बेस्ड है, कुछ पूरा साल आपके पास मौजूद होनी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खदमत में हाजिर है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह पाक के लिए जिसने मुझे आपको पूरी कायनात को बनाया। मेरे साथ मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज के सेशन में मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर वारिस मजीद साहब। डॉक्टर साहब मेरे क्लास फेलो भी हैं और 14 साल से डॉक्टर साहब मेडिसिन की फील्ड को देख रहे हैं। और मैं ये कह सकता हूँ बिलाशुबा के डॉक्टर साहब का मेडिसिन में तजर्बा जो है मेरे से शायद ज़्यादा ही होगा, और डॉक्टर साहब का देसी मेडिसिन पे बहुत ज़्यादा काम है। डॉक्टर साहब से मैंने रिक्वेस्ट की है कि हमारे साथ एक सेशन रिकॉर्ड करवाएं। सेशन क्या है, दो बातें हमने करनी है सेशन में। नंबर वन, फार्म पर इमरजेंसी में कौन सी वो दवाइयां हैं जो हर फार्मर के पास मौजूद होनी चाहिए। आज से कुछ अर्सा पहले हमने ये प्लान किया था डॉक्टर साहब कि एक किट बना के फार्मर को दी जाए, लेकिन उसमें हमारे पास कुछ इशू आ गया टाइम का, और फिर आपको पता है कि मेडिसिन के जो रेट्स हैं ये आगे पीछे होते रहते हैं पाकिस्तान में, तो हम इसको कर नहीं सके क्योंकि हमें समझ नहीं आ रही थी कि बेस्ट प्राइस क्या होगी फार्मर के लिए। तो खैर हम इसको आपके लिए आसान कर देते हैं। आपको मेडिसिन डॉक्टर साहब बताएंगे कि पूरा साल आपके पास कौन सी वो दवाइयां हैं जो आपके पास फार्म पे हर वक्त मौजूद होनी चाहिए, ताकि खुदा न खास्ता अगर कोई इमरजेंसी बन जाए तो आपके पास वो दवाई मौजूद हो। ऐसा ना हो कि रात का टाइम हो, आपके पास फार्म पे कोई इशू बन जाए, डॉक्टर तो आपके पास आ जाए लेकिन वो दवाई ना आपके पास हो और ना डॉक्टर के पास हो, और तब पता लगे जी कि मेडिकल स्टोर भी बंद है। ठीक है जी, इसलिए उन दवाइयों पे बात करेंगे। और दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे आज का जो बड़ा मसला है कि जानवर ठीक ठाक होते हैं जी, सर्दी लग जाती है, टेम्परेचर डाउन हो जाता है और जानवर दूध कम कर रहे हैं। इसके ऊपर भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ आज के सेशन में हम बात करेंगे। जी डॉक्टर साहब बताइएगा कौन सी दवाइयां हैं जो हम रखते हैं फार्म पे, अगर आप फार्म बनाएं तो आप रखेंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब इसमें यह है कि दवाइयाँ बहुत सस्ती हैं और बहुत कह लें कि इजी एक्सेस होती है फार्मर्स की। ठीक है, लेकिन बदकिस्मती से ये होता है कि ये सस्ती और इजी एक्सेस होने के बावजूद फार्म पे होती नहीं है। हाँ। या देखा है हमने कि बहुत सारे जो हमारे प्रैक्टिशनर हजरात हैं उनके बैग्स में भी नहीं होती। जो समझदार हैं वो तो रखते हैं, इनको मैनेज करके रखते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि किसी किस्म का भी जो चैलेंज आ जाए फार्म के ऊपर, या कोई ऐसी सिचुएशन डेवलप हो जाए जिसमें हमें लाइफ सेविंग मेडिसिन की ज़रूरत हो तो वो उनके पास होती है। ठीक है, तो उनमें बहुत ही जो कह लें कि सस्ती और आम मार्केट्स में हर जगह से मिलने वाली, उसमें एवल सबसे पहले। ठीक है जी, एवल होना चाहिए, पूरा साल होनी चाहिए। ठीक है जी। अगर आपके पास आप देखें, अगर आपने 5 वाइलें रखी हैं, 2-3 आपने, आप एक नंबर डिसाइड कर लें कि मैंने इससे कम नहीं होने देना। ऐसा कोई इनके रेट का अंदाजा है आपको? ये डॉक्टर साहब ये जो है 30-40 रुपए की 50 ml की वाइल मिल जाती है। ठीक है, एवल की, मतलब 4 से 5 वाइलें होनी चाहिए जी, 200 रुपए की बनती है। ठीक है, ये जो हम डॉक्टर साहब मेडिसिन की हम बात कर रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं कि ऐसा बंदा जिसके पास 25 से 30 जानवर है जी, ये हम उसकी बात कर रहे हैं कि उसके पास 4 से 5 वाइलें जो है एवल की होनी चाहिए। ठीक है जी। और इसी तरह डेक्सा, ये लाइफ सेविंग में हमारे आ जाता है, स्टीराइड है बहुत। अच्छा, डेक्सा की डॉक्टर साहब ने बात की, यहाँ पे मैं आपको ऐड करूं कि डेक्सामेथासोन जो है, अगर आप अच्छा रिजल्ट लेना चाहते हैं तो आप वेटनरी साइड की बजाय इंसानों वाले स्टोर पे जाएं, वहां पे डेकाड्रान के नाम से आपको ये टीका मिलेगा और वो होता है 4 मिलीग्राम पर ml। तो 5 ml की जो खुराक है वो बन जाता है 20 मिलीग्राम। बकरी को, छोटे बच्चे को 5 ml काफ़ी है, लेकिन अगर आपने किसी बड़े जानवर को लगानी है
तो वो 4 एम्प्यूल जो है 20 ml जो है वो अमूमी तौर पे आपकी डोज काफी है। मैंने अक्सर देखा फील्ड में जो हमारे नए बच्चे काम कर रहे हैं, वो जब कोई इमरजेंसी केस आता है ना, तो वो वेटनरी साइड का डेक्सामेथासोन 20 cc लगा देते हैं जी, तो वो डोज पूरी कम नहीं है, बिल्कुल वो डोज कम है, वो बनता है 20 मिलीग्राम। हमने यहाँ पर लगाना है 60 से 80 मिलीग्राम। तो वो जो डेकाड्रॉन का टीका है वो अगर आप 20 cc लगाएंगे तो इंशाल्लाह आपको जो रिस्पॉन्स है बहुत बेहतर मिलेगा। तो यहाँ पर जो डॉक्टर साहब डेक्सा की बात कर रहे हैं, डेकाड्रॉन के नाम से आपको मिल जाएगा। और ये 4 वाइलें जो है ये आप अपने पास, ये 1 ml में भी आता है और 5 ml हाँ का जी, भी ये मतलब एक बड़े जानवर की डोज बन जाएगी जी। 4 वाइलें आप रख लें, ठीक है वो रख लें जी। इसी तरह एट्रोपिन सल्फेट है, ठीक है जी, ये ह्यूमन साइड पे एट्रोपिन सल्फेट के एम्प्यूल भी मिल जाते हैं जी, और वेटनरी साइड में 20 ml की पैकिंग में ज्यादातर आता है। जैसे ये जो ह्यूमन साइड वाला टीका है एट्रोपिन का, ये आप कितना रिकमेंड करते हैं बड़े जानवर को? ये तकरीबन हम 20 ml जो है, मतलब वही सेम डोज है जी, सेम डोज। एक वाइल एट्रोपिन की ये आपके पास, पहले याद रखें ये जो दवाइयां अभी हम बता रहे हैं आपको, ये पूरा साल होनी चाहिए। बाद में हम गर्मी की कुछ दवाइयां खास हैं उन पे आएंगे, फिर कुछ सर्दी की खास दवाइयां हैं उन पर आएंगे। तो अभी जो बात हो रही है ये पूरे साल की मेडिसिन पे हो रही है, ठीक है। एट्रोपिन हो गई, एट्रोपिन सल्फेट हो गया जी, ये बहुत जरूरी है, ये भी होना चाहिए। आपके चारे के अंदर कोई ऐसा कीड़ा जानवर ने खा लिया, टॉक्सिसिटी आ गई है, फीड में वैसे आ गई है टॉक्सिसिटी, तो या कोई जैसे गर्मियों का सीजन होता है किसी मक्खी ने काट लिया। डॉक्टर तो ये स्नेक वेनम में कितना को रोल प्ले करता है, कुछ का रोल? स्नेक वेनम में तो जहर ने सांप ने काट कूट दिया, अगर बहुत ज्यादा पॉइजनस हो तो फिर इसका कोई इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि विद इन मिनट्स जो है एनिमल एक्सपायर हो जाता है। सही है। उसमें ये जो स्नेक वेनम के खिलाफ जो मिलता है इंजेक्शन, पर्टिकुलर एंटी स्नेक वेनम, ये आपके पास सरकारी जो हॉस्पिटल्स हैं वहां पर मौजूद होता है या नहीं? नहीं, ये नहीं होता। अभी पाकिस्तान में या फैसलाबाद की हम बात करें, किसी इदारे के पास ह्यूमन में बहुत नापैद है, तो वेटनरी में तो ठीक हो गया, कहानी खत्म कर दी डॉक्टर साहब ने, ठीक हो गया, सही है। अभी वो सिंध में आपने इशू सुना होगा कि वहाँ पे ये हुआ था, ठीक है, तो वहाँ की जो बेसिक हेल्थ यूनिट थे या बड़े हॉस्पिटल भी थे वहाँ पे भी नहीं था। सही है, चलें ठीक हो गया। ये हम आगे चलें डॉक्टर साहब। हाँ, ये यानी हो गया हमारे पास, अब एवल आ गया, एट्रोपिन आ गया, डेक्सामेथासोन आ गया जी, ठीक है। इसी तरह जो मैदे के बहुत सडन एक्यूट इश्यूज बनते हैं, ठीक है जी, उनमें हम एक सेविंग साइड पे जो है ना अफारा आ गया, हेपासेल और मेडियोरल जो है इसको शामिल कर। अच्छा, ये अफारे की बात कर रहे हैं, कई दफा ऐसे होता है कि जानवर को अफारा इतना हो जाता है कि वो बिल्कुल लेट जाएगा, उसको सांस नहीं आता, आंखें चढ़ जाती हैं। डॉक्टर साहब, इस स्टेज पे आपको क्या लगता है, अगर जानवर इस स्टेज पे पहुंच जाए तो क्या हेपासेल है जो आप मेडियोरल बता रहे हैं ये काम करेगा? नहीं, ये काम नहीं करेंगे। उस स्टेज पे हमें चाहिए कि हम ट्रोकार कैनुला यूज करके, अगर वो भी ना हो तो क्या आईवी नीडल जो है उसके जरिए कर दी जाए, हाँ जी, पाइप डाल के। वो तो एक फिर टेक्निकल काम है ना, वो फार्मर तो नहीं कर सके। मैंने करवाया था फार्मर से डॉक्टर साहब। अच्छा, हाँ, सिंपल है, थोड़ा उनको गाइड कर दिया। ये जानवर खड़ा है जी, खुदा ना खास्ता अगर कोई ऐसा केस आपके पास आ गया, डॉक्टर साहब मौजूद नहीं है और ट्रोकार कैनुला आपके पास नहीं है, जो आईवी नीडल है ना जी, उसने इतनी थोड़ी हवा निकालनी है कि जानवर ने रिलैक्स कोई नहीं होना। जानवर के अंदर गैस बनी होती है बेबहा, पूरा सिलेंडर गैस का जो है ना उसके मैदे में बन जाता है, और आप कहेंगे नीडल से गैस निकाल देंगे तो भाई जितने में गैस निकलनी जानवर पुर हो जाना है। इसलिए अगर ट्रोकार कैनुला नहीं है तो अगर इस कदर सुयर कंडीशन बन जाए तो आपने ये जो पाइप होता है ना जिससे आप लोग पानी छिड़काते हैं, वो पाइप आपने जानवर के ये मुंह से लेके ये यहाँ तक, आपने पीछे पसली तक आपने इसकी पैमाइश कर लेनी है और जानवर के मुंह में आपने डाल देना है। तो फौरी तौर पे जो गैस उसके पेट में जमा है वो इंशाल्लाह अज़ीज़ विद इन सेकंड्स बाहर निकल जाएगी और जानवर को सांस में आसानी हो जाएगी। होता ये कि मैदे का प्रेशर पड़ता है फेफड़ों पे और फिर जानवर के फेफड़े जो हैं वो सांस लेने के लिए सुकड़ते और फैलते जो हैं वो काम जरा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर यह भी याद रखिएगा, अगर इतना सीवियर केस बन जाए तो यहाँ पर ना तो मेडियोरल ने कुछ करना है, ना मीठे सोडे ने कुछ करना है, ना तेल ने कुछ करना है, ना हेपासेल ने कुछ करना है, ना नीडल ने कुछ करना है। ट्रोकार कैनुला है तो काम हो जाएगा, अगर वो भी नहीं है तो यह पाइप तो हर जगह पे होता ही है, ठीक है नहीं, पानी वाला। तो आपने जानवर की जान बचाने के लिए ये स्टेप ले लेना है जी डॉक्टर साहब। तो ये है, इसके अलावा जो सारा साल मेडिसिन रखनी उनमें एक तो ये आ गई, फिर कुछ स्पोर्टिव मेडिसिन है जिसमें एमिवाई काम है, फास्फान है, ठीक है, ये होना चाहिए फार्म के ऊपर। विटामिन बी कम्प्लेक्स है, पूरा साल चलती है डॉक्टर साहब। विटामिन बी कम्प्लेक्स है, ये बहुत सस्ता है, 40-50 रुपए का है। साइनोकोब है, B12 B12 है उसके अंदर। मतलब जो आपकी दवाइयां जानवर को ताकत प्रोवाइड करती हैं, ये ना हर इलाके में डिफरेंट है। सियानोकोब, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, एमिवाई कॉम, ठीक है जी,
इसी तरह आपका अल्फॉस है, न्यूडेकाफास्फॉन है, फास्फॉन है। आपको जो भी रेडीली अवेलेबल है वो जो है आप अपने पास अपने फार्म पे रखें, ताकि अगर कोई जानवर कमजोरी की तरफ जा रहा है तो उसको ये इंजेक्शन लगवा के आप थोड़ा सा आसानी की तरफ उसको ले जाएं। जी डॉक्टर साहब। हाँ, इसी तरह डेयरी का क्योंकि मेन इशू है मास्टाइटिस, साड़ू वो सर्दियां गर्मियां फार्म पे चैलेंज रहता है कि मास्टाइटिस आ गया, तो उसके लिए भी चंद एक मेडिसिन जो है कॉम्बिनेशन जो है, जैसे जेंटाटाइलो है, ये अवेलेबल होनी चाहिए। जेंटाटाइलोसिन मैं बड़े लोगों को लगवाता हूँ, ये ना हर जगह मिलता नहीं है। इसका अगर कोई ऐसा ऑल्टरनेट जो प्री मैक्रोजेंट है, प्रिक्स वाले प्री मैक्रोजेंट के नाम से इसको सेल करते हैं, मतलब TG65 है। ठीक है, टाइलोजेंट भी है जी, टाइलोजेंट भी है, मैक्रोटाइल भी है, सेलमोर का टाइजेंट है, मैक्रोटाइल भी है, प्री मैक्रोजेंट है, टाइजेंट जो भी आपको मिल जाए। बेहतर होगा कि अगर आपको इम्पोर्टेड में मिल जाए जी, कोई सा ले लें। हम यहाँ पर किसी कंपनी की तशहीर नहीं कर रहे, मेडिसिन आपको बता रहे हैं, आप उसमें कोई सा ब्रांड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें अगर आपको इम्पोर्टेड ब्रांड मिल जाए तो उसकी जो वर्किंग एफिशिएंसी है वो जरा बेहतर होती है। जी डॉक्टर साहब। तो ये थ्रू आउट द ईयर जो है ना, ये मेडिसिन फार्म पे होनी चाहिए। ये आपने लिस्ट बना लेनी है अपने डॉक्टर के साथ बैठ के, या अपने पास किसी समझदार पढ़े लिखे बंदे को बैठ के ये आप लिस्ट बना लें। मैक्रोटाइल मेरा ख्याल है ये 2 इंजेक्शन काफी हैं। जी बिल्कुल, ठीक है जी, ये आपके फार्म पर होने चाहिए। हेपासेल का 1 इंजेक्शन काफी है। एमवाई काम की 2 वाइलें काफी हैं। अल्फॉस की 2 वाइलें। अल्फॉस जो है इसकी डोज जरा ज्यादा है, ये 100 ml वाली है, आपके पास 3 होनी चाहिए, ये एक जानवर की खुराक बन जाती है। ठीक है जी, तो ये साथ साथ आप नोट करते जाएं। जी डॉक्टर साहब। अब आते हैं सीजनल की तरफ। तो जैसे करंटली विंटर सीजन चल रहा है, ठीक है जी, तो जो मोस्टली बुखार होता है, तो हम बुखार जो एक्चुअली वो इंडिकेशन होती है कि बॉडी के अंदर किसी किस्म की इन्फेक्शन चल रही है। ठीक है जी, तो हर एंटीबायोटिक हर सीजन में काम नहीं करती। तो जो विंटर सीजन है उसमें फार्म पे जो एंटीबायोटिक मोस्टली हम यूज करवाते हैं वो एनरोफ्लोक्सासिन है। ठीक है, एनक्योर ब्रांड से के नाम से अवेलेबल है। एनक्योर है, एनरो है, ठीक है, ठीक है, एनरोनोम है, ठीक है, तो सेरिफ्लोक्स है, ठीक है, इस तरह ये अवेलेबल है। ठीक है, तो इसकी डोज कम होती है, तो इसकी अगर 100 ml भी आपके पास हो तो काफी है जी। 5 डोजें बन जाएंगी, 5 डोजें बन जाएंगी जी। तो ये होनी चाहिए। इसके अलावा निमोनिया के केसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है जी, स्मॉल एनिमल में खास तौर पे जो काफ होते हैं हमारे, उनके अंदर, या शीप गोट है उनके अंदर जी जी, तो उसके लिए निमोनिया में हमारी जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है फर्स्ट, उसमें सेफ्टिफर हाइड्रोक्लोराइड है। ठीक है जी, तो वो सीफर के नाम से आम अवेलेबल है। अगर आपके इलाके में सीफर तो हर जगह मिल जाता है जी, सेफ 5 के नाम से अवेलेबल। ठीक है जी, ये 100 ml की वाइल लेकर रख लें, काफी है। लेकिन अगर आपके इलाके में कुछ इंपोर्टेड ब्रांड्स के मैं नाम लेने जा रहा हूँ, अगर ये मिल जाएं, क्योंकि हर जगह मिलते नहीं है, तो ये इनका रिजल्ट और भी बेहतर है। एक्सिनल अब पता नहीं आता कि नहीं, वो नहीं आ रहा। कोबेक्टन है जी, अवेलेबल है। सेफक्विनो ये अवेलेबल है। अब ये नहीं पता कि आपके इलाके में है या नहीं, अगर मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो आप सीफर ले लें, एक्सीफर ले लें, 100 ml की वाइल ले लें, रिजल्ट आपको जो है इंशाल्लाह मिल जाएगा इंशाल्लाह। तो ये सर्दी के अंदर तो एंटीबायोटिक्स जो मेन है वो डॉक्टर साहब ने आपको एनरोफ्लॉक्सासिन बता दिया, और साथ में ये सेफ्लोस्पोरिन जो है, जो सीफर के नाम से बता दिया, अपने फार्म पे ये रखें आप जी। इसके साथ हर्बल में सलाइन लग्जरी मिल जाती है। सलाइन लग्जरी जो है जी जी, ये फेफड़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं जी। एक्चुअली इसमें ब्रोंकोडाइलेटर इंग्रेडिएंट्स होते हैं। कितना को काम करती है डॉक्टर साहब? बहुत ये सपोर्ट करती है आजकल के सीजन में, क्योंकि निमोनिया के केस। क्या डोज है इसकी? लार्ज एनिमल में 150 ग्राम 300 ग्राम की ये पैकिंग में आती है। ठीक है जी, तो लार्ज एनिमल को हम हाफ डब्बी जो है ना रिकमेंड करते हैं। कितने दिन पर डे? 2 डेज। और इसमें आपका जानवर का सांस लेने का अमल बहाल हो जाता है, बहुत बेहतर हो जाता है, काफी बेहतर हो जाता है जी। सौंफ, मुलट्ठी, अजवाइन, हालो, इस तरह की चीजें आम मिलती है। हर दुकान पे सलाइन लग्जरी आम मिल जाती है। डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि इनकी आम प्रैक्टिस में इस्तेमाल में है, तो ये इस्तेमाल कर लेते हैं जी। डॉक्टर साहब, एक तो उससे फीड इनटेक भी बेहतर हो जाता है, दूसरा रेस्पिरेटरी इशू काफी हद तक वो कवर करने में, लेकिन उसके साथ आपने एंटीबायोटिक लाजमी यूज कर। ठीक है जी, ये तो हो गया हमारा सर्दी का जी। ठीक है जी, इस तरह सर्दियों में फिर आप जो सपोर्टिव मेडिसिन है उसकी तादाद बढ़ा रहे, क्योंकि जैसे एमिवाई कॉम है, फास्फोन है, बी कम्प्लेक्स है, B12 है। ठीक है, इसकी जो क्वांटिटी है ना, नंबर ऑफ वाइल्स है वो इंक्रीज कर दें, क्योंकि आपको डे बाय डे इसकी जरूरत पड़नी है। ठीक है जी, ठीक हो गया। अब आते हैं गर्मी की तरफ जी। गर्मी की तरफ, ठीक है, गर्मियों में मेन चैलेंज जो है हमारे क्रॉस ब्रीड एनिमल्स अब बहुत ज्यादा है जी जी। जो हमारे लोकल ब्रीड है वो कम होती बहुत कम हो गई तो इसलिए हमें जो इश्यूज हैं वो मेन है हीट स्ट्रेस से रिलेटेड, जिसमें ब्लड पैरासाइट का जो इशू है वो बहुत ज्यादा है।
तो उसके लिए रत ये मूत्रा हो गया, जी, रत थलेरिया मूत्रा हो गया, बेबीजिया, थलेरिया, एनाप्लाज्मा, इनके बहुत ज्यादा इशू। तो गर्मियों में जो सबसे ज्यादा एंटीबायोटिक यूज होती है हमारे फार्म पे वो है ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन। ठीक है जी। तो वो भी मुख्तलिफ ब्रांड, अच्छे ब्रांड से नवासील ले लें, आप ऑक्सट्राइल ले लें, आप पीवीपी है, ब्रेजोमाइसिन, ऑक्सी पीवीपी ले लें, जो मर्जी ले लें, जो अच्छा ब्रांड है वो ले लें, इसको इस्तेमाल करें। ठीक है डॉक्टर साहब। वो और उसके साथ इमीजोल या इमिप्रो, ठीक है, अमीडोप्री। अच्छा डॉक्टर साहब, जो इमिजोल है वो तो बहुत महंगा इंजेक्शन है और 100 ml की पैक आती है, उससे नीचे तो आता है जी। एक फार्मर को कोई ऐसी बताएं जो 10 ml की डोज हो। इमिप्रो शायद मिल जाता है मेरा ख्याल है। जी, इमिप्रो भी मिल जाता है, अमीडोप्री भी मिल जाता है, वो भी आपको 10 cc में मिल जाता है, तो आपकी वो एक जानवर की मुकम्मल डोज है, आप वो लेकर रख सकते हैं। ठीक है जी। इमिकॉर्ब, ये सारे मिल जाते हैं और ये इनके रेट्स भी कंपैरेटिवली उससे बेहतर कम है ठीक और रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट बिल्कुल ठीक हो गया जी। और ये फिर थर्ड पे जो मेन थ्रेट होता है वो थलेरिया का होता है, उसके लिए ब्यूटालेक्स, और उसके कंपटीटर में आ जाता है ब्यूप्रालेक्स, 30 ml में आ जाता है, ब्यूप्रा शायद 50 में भी आ रहा है मेरे ख्याल। जी बिल्कुल, आ रहा है ना? बड़ी पैकिंग, वो बड़ी पैकिंग के अंदर भी अवेलेबल है, आप उसको लेकर रख सकते हैं। डॉक्टर साहब, अभी तक जितनी मेडिसिन का भी हमने तस्करा किया है, मेरा ख्याल है ये सारी रूम टेम्परेचर पे रखने वाली हैं, इनमें कोई भी बर्फ की आइटम नहीं है। नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, ये मैं बताना चाहता हूँ, ये सबको आपने रूम टेम्परेचर पे रखना है। इसका कतई मतलब ये नहीं है कि आप ला के शेड में धूप में रख दें। जिस जगह पे मेडिसिन रखें वो आपका कमरा हवादार हो और उसमें जो है साया होना चाहिए और टेम्परेचर आपका कंट्रोल्ड होना चाहिए। रूम टेम्परेचर 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर है मेडिसिन रखने के लिए वो बेहतरीन है। अगर आपके कमरे का टेम्परेचर 40 पे जा रहा है तो इट्स नॉट अ गुड आइडिया। इसके लिए आपको ये भी आपको देखना है। जी डॉक्टर साहब। तो ये समझ, आइवरमेक्टिन डॉक्टर साहब, आइवरमेक्टिन भी वो मेरा ख्याल है जो आइवरमेक्टिन का इंजेक्शन है, ये आपने इसको जब भी इस्तेमाल करना है, एक तो इसको फ्रिज में निचले हिस्से में रख के ठंडा कर लें और जब भी लगाएं इसको ठंडी हालत में लगाएं और बेहतरीन टाइम लगाने का शाम का टाइम है, तब इसको आप खाल के नीचे लगाएं तो इंशाल्लाह अजीज आपका जानवर बेहतर फील करेगा। तो डॉक्टर साहब ने जो गर्मी की एंटीबायोटिक बताई वो ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, सर्दी में एनक्योर और सीफर बताया। एक इशू जो अब काफी हद तक पाकिस्तान में हल हो चुका है वो है गलगोटू। अब इसकी उस तरह से आउटब्रेक नहीं आती डॉक्टर साहब। तो आउटब्रेक अगर गलगोटू की आ भी जाए तो उसमें भी ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। उसके साथ कॉम्बिनेशन में कोई एंटीबायोटिक डॉक्टर साहब इस्तेमाल करवाना चाहें, उसमें उसकी स्टेज पे डिपेंड करता है। बेहतर ये है कि हम अर्ली स्टेज पे उसे पकड़ लें। जब अभी जो नेक की स्वेलिंग है बहुत माइल्ड किस्म की है, माइनर, कभी ऑपरेशन करने का इत्तेफाक हुआ आपको? नहीं, इत्तेफाक नहीं हुआ, क्योंकि बिल्कुल अक्यूट केसेस में अगर ये गलगोटू बन जाए हाँ जी तो उसकी सर्जरी हो जाती है। सर्जरी आप पता करते हैं, ट्रेकिया से उसको ट्रेकियोटमी करते हैं। ट्रेकियोटमी जी, वो अभी तक तो इसका एक्सपीरियंस नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन केसेस इसके देखे और हमने रिकवर किए हैं उसको सेफ्टिफर हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है, स्टेरॉइड और एनसेड जो है। क्या समझते हैं अगर जानवर को गलगोटू का अटैक हुआ है, जानवर है प्रेग्नेंट 5 से 6 महीने का जी, आपको नजर आ रहा है कि यार ये जानवर पता नहीं बचता कि नहीं बचता, तो मेरा ख्याल है तब तो हमें जानवर की जान बचानी चाहिए, बच्चे को भूल जाना चाहिए, क्योंकि स्टीरॉइड का इस्तेमाल रिकमेंड करते हैं, वो अबॉर्शन कर देता है, उससे जानवर बच्चा गिरा। वो डॉक्टर साहब अब जो प्रेग्नेंट है वो भी हमने किए। एक स्टीरॉइड है जो प्रेगनेंसी से, आइसोप्रेड, LCI कंपनी उसको कर रही है, गाजी कर रही है, अवेलेबल है हर जगह। सुन लें पहले इसके ये ओनली स्टीरॉइड है व्हिच इज प्रेगनेंसी से, आइसोप्रेड। इसका ना पहले एक प्रेडफ एक्स के नाम से एक मेडिसिन आया करती थी, तो वो फिर बाद में पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं थी। इंपोर्टेड टीका था प्रेडफ एक्स। अब डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि LCI का क्या नाम है, आइसो, वही कंपनी LCI के पास, LCI बता गई, तो वो प्रेगनेंसी सेफ है, हाइसोफ्लुप्रिडोन साल्ट है जी, तो वो अगर आप प्रेगनेंसी में लगाएं तो वो प्रेगनेंसी को नहीं छेड़ता। तो अगर आपके पास वो टीका नहीं है तो आज ही ला के रख लें कि बाद औकात जानवर प्रेग्नेंट होता है तो लोग कहते हैं कि टीका भी लगवाते हैं, जान भी बच जाए और बच्चा भी बच जाए। फिर हमारी कोशिश होती है कोई ऐसा स्टीरॉइड जो है जिससे जानवर की सेहत पे, उसके बच्चे पे इम्पैक्ट ना आए, तो ये आइसोप्रेड जो है ये आप अपने पास लाजमी रखें, क्योंकि ये ना ये हर दुकान पे अवेलेबल नहीं है बिल्कुल। ये कोशिश करें कहीं ना कहीं से इसको अवेलेबल करके अपने फार्म पर रख दें। और जो भी मेडिसिन आपने लेके रखनी है भाई उसकी एक्सपायरी लाजमी चेक कर लीजिएगा, कोशिश करें कि 1 साल की एक्सपायरी लाजमी, बिल्कुल 1 साल, अगर आपके पास फार्म पे पड़ी है तो आपको ये मसला ना हो कि यार ये तो 6 महीने बाद एक्सपायर हो जाएगी। तो आपने इस चीज का खसूसी तौर पे जो है आपने ख्याल रखना है। एक चीज मैं आपसे और शेयर करूंगा, म्यूकोलेटर साशे डॉक्टर साहब जी, म्यूकोलेटर साशे बहुत सस्ता सा साशे है, 20-25 रुपए का, ह्यूमन साइड की आपको मिलेगा। ये आपके जानवर को फेफड़ों का मसला हो जाए आप जरूर इस्तेमाल करें, जानवर को पिला दें। जानवर को कोई मसला ऐसा है जिसमें आपको खास समझ नहीं आ रही तब भी आप इसका इस्तेमाल IV रूट से कर दें। बच्चेदानी के अंदर भी रखा जा सकता है, अगर जानवर ठहरता नहीं है
तो ये भी अपने फार्म पे लाजमी रखें। तो ये एक हमने 10-12 दवाइयाँ आपको बता दी हैं जो आपके फार्म पे हर साल जो है, कुछ सीजन बेस्ड हैं, कुछ पूरा साल आपके पास मौजूद होनी चाहिए। इसको अपने पास रखें ताकि अगर खुदा न खास्ता कोई मसला बन जाए तो आपके पास मेडिसिन मौजूद हो। और याद रखें काविंग सीजन में जब सुआ पड़ने वाला हो तो मिल्फॉन सी, ये 450 ml वाली जो वाइलें हैं, ये 4 से 5 ये भी आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता सूतक का मसला बन गया, रात का टाइम है, डॉक्टर साहब आए हैं, उनके पास मिल्फॉन सी नहीं है, तो उस वक्त इसको लगानी बहुत जरूरी है। ये भी अपने पास जो है आप, या इसको अल्टरनेट है कि अगर आप ड्रिप नहीं लगा सकते तो एक इंजेक्शन मिल जाता है ग्लूकाल के नाम से। हाँ जी, ग्लूकाल 100 ml वो सब कट कर दें, मुश्किल से मिलता है। मुश्किल ये है कि अगर वो आप फार्म पे रख लें, रात का वक्त है, काविंग हुई है, एनिमल मिल्क फीवर में जा रहा है, उसको लगा तो आप सब कट लगा के जो फौरी रेमेडी है वो कर। नहीं डॉक्टर साहब, ये तो हो गया हमारा मेडिसिन के हवाले से। उम्मीद करते हैं कि ये जो बेसिक मेडिसिन है, वैसे मेडिसिन तो और भी बहुत सारी हैं, यहाँ तो आप मेडिकल स्टोर में जाएंगे तो आपको तो रैक के रैक भरे मिलेंगे, आपको और भी बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। लेकिन हमने बहुत चीजा चीजें जिनकी बड़ी खास जरूरत फार्म पे पड़ जाती है वो आपके साथ शेयर कर दी है, ताकि वो आपके पास हर वक्त मौजूद रहे। बाकी चीजें तो बंदा मौके पे जो है ना 11th आवर भी जो है उसको मैनेज कर लेता है, लेकिन ये आपके पास हर सूरत होनी चाहिए। अब दरअसल अपना दूसरा टॉपिक है जो हमने आपसे अर्ज किया, आजकल जानवरों का टेम्परेचर बहुत डाउन हो रहा है। सुबह के टाइम फार्मर मिल्किंग पे आते हैं तो जानवर के बाल खड़े हैं और जानवर खुराक पूरी नहीं खा रहा, दूध कम कर गया, टेम्परेचर चेक करते हैं होता है 98, 99 या 100 होता है। तो डॉक्टर साहब इसके बारे में बताएं कि क्या ऐसा किया जाए कि जानवर का टेम्परेचर जो है 101 या 102 पे रहे और ये मसला हल हो जाए। पहला तो इसके बारे में हम रिकमेंड करते हैं कि हाउसिंग को चेक कर लें आप, कि अगर आप फील कर रहे हैं कि आपके शेड के अंदर टेम्परेचर बहुत डाउन हो जाता है रात के वक्त, टेम्परेचर क्योंकि एनवायरमेंटल टेम्परेचर जो बाहर का है वो डाउन होता है, 10-11 चला गया, हाँ, उसका इफेक्ट होता है फिर शेड के ऊपर। ठीक है जी। तो अगर आप फील करते हैं कि आपके एनिमल्स जो हैं वो ठंड फील कर रहे हैं तो आप तरपाल वगैरह उसका इंतजाम करें। मैं यहाँ पे एक चीज आपको बताना चाहता हूँ, ये बात गौर से सुनिएगा। मैं रावलपिंडी के पास गया, वहां पर एक फार्मर ने ना जी अपने शेड को तरपालों से ढांका हुआ था। मैंने उसको कहा, मैंने कहा यार खुराक इनको अच्छी दे दो, आप ये तरपालें क्यों डाली हैं आपने? वो मुझे अपने शेड में ले गया। जब मैं अंदर गया तो तरपालों के बावजूद जो थे जानवर ठंड मना रहे थे। तो फिर मैंने उसमें 2 चीजें नोट की जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। पहली बात ये थी कि जानवरों की खुरियों में सिर्फ तूड़ी थी डॉक्टर साहब। तूड़ी जो है उसमें ना तो एनर्जी है ना प्रोटीन है, निरा फोका माल है, तो उससे जानवर को ना तवानाई मिलती है ना प्रोटीन मिलती है। तो जानवर सर्दी के खिलाफ तूड़ी से तो नहीं लड़ सकता। दूसरा मसला ये था, कैमरा मैन आगे आइएगा, जैसे आप ये देख रहे हैं ये सारी जगह गीली है, ये जहां पे जानवर खड़े होकर खा रहे हैं। आप जानवर को जितना मर्जी तरपाल से ढांप लें, आप जो मर्जी कर लें, अगर जानवर के बैठने की जगह ऐसे ड्राई नहीं है जैसे ये ड्राई है, अगर ऐसे ड्राई नहीं है तो भैया आप जो मर्जी कर लें वो सर्दी से अपने आप को नहीं बचा सकता। आप देखेंगे जानवर जितने यहाँ पर हैं ये सब सारी यहीं पर गुजारते हैं, ठीक है जी। और ये शेड को दिखाएं डॉक्टर साहब, इर्द गिर्द से कहीं से भी हमने तरपालें नहीं लगाई, वो सामने दिखाएं अपना कैमरामैन। ये जो आप सामने देख रहे हैं ना, ये जो हमने लगाई हुई है ये ग्रीन शीट, ये हमने धूप से बचाने के लिए गर्मी की लगाई हुई है। तो रात को इनको हम पीछे नहीं करते या सर्दी रोकने के लिए हम इसको ढांपते नहीं है, क्योंकि इनका ये पर्पस ही नहीं है। गर्मी से बचाने के लिए कि धूप अंदर ना आए तो इसको हमने लगाया हुआ है। कोशिश ये होती है कि जानवर के बैठने की जगह ड्राई हो जाए। और कैमरामैन जरा आगे जाएं, वो खुरली दिखाएं। हमारी खुरली में 24 घंटे यहाँ पर साइलेज नहीं खत्म होता। जानवर को जब भी जरूरत है वो साइलेज का बेदरेग इस्तेमाल करता है। जनाब ये देखें खुरली पड़ी है और ये एनर्जी ही एनर्जी है। साइलेज के अंदर ये 25 से 30% स्टार्च है और इसमें बेतहाशा एनर्जी है। जितना जानवर को एनर्जी ज्यादा देंगे तो 2 प्रॉब्लम आपके हल हो जाएंगे। एक, जानवर सर्दी नहीं करेगा, और दूसरा प्रॉब्लम जानवर का टेम्परेचर डाउन नहीं होगा। तीसरा मसला जो आजकल लोग कह रहे हैं कि यार हमारे दूध पे झाग नहीं आती डॉक्टर साहब, ये लोग बड़ा मसला कहते हैं। तो अगर आप जानवर के दूध पे झाग नहीं आ रही तो भाईजान आप ये एनर्जी खुराक में बढ़ा दें, आप देखिएगा दोबारा आपके जानवर के दूध पे झाग आनी जो है वो शुरू हो जाएगी इंशाअल्लाह अजीज। तो सर्दी से बचने के लिए ये, अगर फिर भी आपके जानवर सर्दी में ना रहे हैं या टेम्परेचर डाउन कर गए हैं या टेम्परेचर सब नॉर्मल हो गया है, तो एसबी डेयरी फार्म पे हमारी प्रैक्टिस से एक टीका रखा हुआ था डॉक्टर सियानोकॉप, B12 जिसका B12 का टीका था। वो जनाब हम 50 सीसी टीका जानवर को इंट्रामस्कुलर गोश्त में लगा देते थे, साथ में कोई एमिवाई कॉम लगा देते थे, तो जानवर हमारा जो है स्पोर्टिव थेरेपी मल्टीविटामिन्स वगैरह कर ले। यस।
2 से 3 घंटे में उसका टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है। तो हम कुछ नहीं करते थे, ठीक है जी। तो याद रखिएगा कि ना तो इंजेक्शन से नहीं उतना काम करना है, ना ही आपकी ये तरपालों ने वो काम करना है जो 2 चीजों में काम करना है। फीडिंग मैनेजमेंट, एक खुरली के अंदर एनर्जी सोर्स साइलेज टका के, दूसरा बैठने के लिए खुश्क जगह। अगर ये 2 काम आप कर जाते हैं तो फिर इंशाअल्लाह हुल अजीज आपको मसला नहीं आएगा। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। आपका ये इल्म लोग इस्तेमाल करेंगे, सदका जारी है डॉक्टर साहब। और डॉक्टर साहब के लिए भी दुआ कीजिएगा, हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा। ये जो जितनी दवाइयां बताई हैं इनकी जो भी डोज रेट है, लगनी कितनी कितनी है, ये आपने अपने डॉक्टर से जानवर का बॉडी वेट देख के मशवरा करना है और फिर आपने फैसला करना है। ले जी आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज बाद जमात अदा करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।